बप्पा की आरती पर गरमाई राजनीति। जी हां, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, गणेश उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर जाना विवादों का केंद्र बन गया है। जुडिशरी सिस्टम और इसकी आचार संहिता में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनुज दीक्षित जी, हमारे साथ हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तनुज जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है। तनुज जी, जिस तरह से कहा जा रहा है न्यायपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन ऑफ पावर के समझौते जो है उसके सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। संवैधानिक रूप से एक बड़ा पद है। आज हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के यहाँ भी जाते हैं, वो भी एक संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री जी उपराष्ट्रपति के यहाँ भी जाते हैं, वो भी एक संवैधानिक पद है। ठीक उसी तरीके से चीफ सीजेआई का जो पद है वो भी एक संवैधानिक पद ही माना जाता है। और ऐसे में आपस में कोई भी कार्यक्रमों में आना जाना किसी तरीके से देखिए, इसमें कोई रोक तो नहीं है। इतने समय से आज जो भी राजनीतिक रूप से इसका आकलन हो रहा हो वो अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर और एक सीजीआई लगभग दोनों का जो अपनी अपनी जगह औहदा है वो बहुत माननीय है और बहुत ही सर्वोपरि होता है। ऐसे में दोनों एक दूसरे के यहाँ आवागमन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति होना चाहिए इसके अंदर। वो नहीं भी जाते तो भी क्यों, जिसके संबंध है वो तो सभी से रहते हैं, लेकिन वो जाने आने से संबंधों में या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, आज जिस सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिविजुअल अपने केसेस की हेयरिंग करके उसका फैसला अपने तर्ज पर, तर्कों पर और उनके आधारों पर सुनाता है। वहां पर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। ये एक पारिवारिक उनके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का जाना, ये एक उनके खुद के कोई संबंध हो सकते हैं, उसके चलते ही ऐसा उसने देखा हमने सभी ने गणेश पूजा में। लेकिन वहीं आप इसको कोर्ट से जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग पद पर बैठे हैं, सीबीआई आज इतने बड़े पद पर है, देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर है वो, और ऐसे में वो किसी के भी फेवर में नहीं जा सकते। वो अपनी चीजों को अपने तक कोर्ट रखती है और कोई भी फैसला होता है निष्पक्ष रूप से जो सही होता है उसके आधारों पर, तथ्यों के आधारों पर, सबूतों के आधारों पर, गवाहों के आधारों पर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, ना कि संबंधों के आधार पर सुनाती है। ये सभी दलों को समझने की बहुत आवश्यकता है। तनुज जी, जिस तरह से आरोप लग रहा है, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि कई ऐसे फैसले हैं जो भाजपा के फेवर में गए। पास तनुज जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अपनी बात कह रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी तनुज जी। तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये सरासर एक तरीके से गलत है, क्योंकि वो पूरे भारत की जो न्याय प्रणाली, न्यायालयों की जो प्रणाली, सारी प्रणाली है, वो सभी के ऊपर एक सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल ही मैं इसका खंडन करता हूँ। क्योंकि देखिए, भारत का अभी भी जो लोग हैं हिंदुस्तान के, वो पूर्ण रूप से न्यायालयों के भरोसे और न्यायालयों पर विश्वास रखने वाले, कानून पर विश्वास रखने वाले हैं। अगर आज इतनी सब चीजें होती तो इन्हीं के जो पक्ष के जो दल के नेता हैं, आज ही हम सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल को भी आज बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट किसी के अधीनस्थ नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय है, वो अपने खुद के डिसीजन, अपने हर फैसले में, मैंने आपसे वही बात करी, तर्क वितर्क, गवाह, सबूत, बहुत सारी चीजें केस के अंदर मायने रखते हैं, तब जाकर भी किसी चीज में डिसीजन जो है बन पाते हैं। और देखिए, कोई एक जज तो किसी चीज को फैसले नहीं सुना रहे, वहां तो डबल बेंचेस भी लग रही है, मल्टीपल जजेस भी फैसले सुन रहे हैं। ऐसे में किसी भी रूप से आप जो आरोप लगा रहे हैं, इसमें सुधार की सख्त आवश्यकता है। इस तरीके के आरोपों का मैं खंडन करता हूँ, जो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के ऊपर इस तरीके से कर रहे हैं कि वो एक पक्षी होकर फैसला से, इस बात का भी मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जी, आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए।